लखनऊ के हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस में पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बेहद सनसनीखेज है। पुलिस के खुलासे के मुताबिक इस घर की बेटी ने ही अपने भाई और अपनी मां की हत्या की थी। बताया जा रहा है कि लड़की जो थी वो डिप्रेशन में रहा करती थी, जिसके चलते उसने एक कदम उठाया है। पिछले कई दिनों से वो डिप्रेशन के हालात में रहती थी, जैसा कि परिवार के लोगों ने भी बताया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आर.डी. वाजपेयी का वो बंगला है जिस बंगले में आज दोपहर में जो आर.डी. वाजपेयी हैं उनके बेटे और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद 6 टीमें यहां पर लगाई गई थी। क्राइम ब्रांच भी लगाया गया था, फोरेंसिक टीम भी काम कर रही थी और जो डॉग स्क्वाड है वो भी मंगाया गया था। लेकिन शुरुआती छानबीन जो हुई उसमें कोई मोटिव नजर नहीं आया, यानी कि ना कोई लूट की घटना हुई थी, ना कोई रंजिश की बात सामने आ रही थी, ना ही कोई और तरह की बातें सामने आ रही थी। हालांकि सारे एंगल पर पुलिस पूछताछ कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी। इसी तफ्तीश के क्रम में ये बात भी सामने आई कि जब घटना को अंजाम दिया गया उसमें परिवार के 3 लोग यहाँ पर मौजूद थे, यानी कि जो आर.डी. वाजपेयी हैं उनकी जो मृतक पत्नी है वो, उनका बेटा जिसको गोली मारी गई थी, इसके अलावा उनकी बेटी भी यहाँ पर थी और बेटी को बताया गया कि वो सदमे में है, जिसके चलते उसको अस्पताल भेजा गया है। जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो उसने परिवार के लोगों से पूछताछ की, नौकरों से पूछताछ की, जिसके बाद में बात सामने आई है कि जो उनकी बेटी है उसी ने ही अपने भाई की हत्या की और अपनी मां की हत्या की। .22 बोर का जो राइफल इस्तेमाल की गई थी वो राइफल भी बरामद की गई। और लड़की के बारे में बताया जा रहा है परिजनों का कि वो डिप्रेशन में रहा करती थी और जो जिस बेडरूम में हत्या हुई है, जहां पर बिस्तर पर दोनों के शव पाए गए थे माँ बेटे के, वहां पर एक शीशा भी था। उस शीशे पर उसने डिसक्वालीफाइड ह्यूमन लिख करके जैम से लिखा था और जैम से लिखने के बाद एक सर्किल बनाया था। उस सर्किल में भी उसने फायर किया था। और जो पुलिस की थ्योरी के मुताबिक डिप्रेशन में रहा करती थी। हालांकि वो शूटर भी रही है, नेशनल शूटर रही है, ये बताया जा रहा है। और इसी वजह से शायद उसने डिप्रेशन का ये की बात भी सामने आई है कि वो डिप्रेशन में अक्सर रहा करती थी। और इसके पहले भी उसने अपने हाथ पे काट चुकी थी। वो जो हाथ काटा था उसने, उसके लिए जो चाकू का इस्तेमाल किया था वो भी बरामद किया गया है। पुलिस का ये कहना था कि अक्सर डिप्रेशन में रहा करती थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। अपने भाई की और अपनी मां की गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम में 4 घंटे के अंदर ये पूरा खुलासा हो गया कि जो डबल मर्डर केस इतना हाई प्रोफाइल था, जो कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास से 1 किलोमीटर की दूरी पर वीवीआईपी इलाके में हुआ था, उसमें आखिरकार जो हत्या है वो उनकी बेटी ने ही की थी। कैमरामैन दीपक के साथ उमेश पाठक, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।